जय हिंद बच्चों। JMS स्टार पब्लिक स्कूल हचलपुर यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों को 2023 में परीक्षा देने के संबंध में BBD गैस पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न गणित के सभी प्रश्नों को हल करूंगा और इजी वे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो BBD गैस पेपर में उसका आंसर गलत है। मैं उसे भी दिखाऊंगा और आप इसे अच्छी तरह से अगर वीडियो देख लिए तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को परीक्षा में हल करने में कुछ ही मिनट लगेंगे, इजी वे में आप हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं BBD गैस पेपर के फर्स्ट प्रश्न को लेता हूं। वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव है दो लगातार संख्याओं का मौसो। दो लगातार संख्याओं का मौसो है, तो दो लगातार संख्याओं का मौसो एक होता है। अब जाने की कैसे होता है, जैसे देख लीजिए लगातार संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 13 14, इस तरह की लगातार संख्याएं होती है। तो निश्चित रूप में जो है कि लगातार तो दो लगातार संख्या मतलब 1 और 2, तो 1 और 2 का मौसो 1 का गुणज करेंगे तो 1 गुना 1 होगा, 2 का करेंगे तो 2 गुना क्या होगा 1 होगा। SCF इसका जब निकालेंगे तो इसका निश्चित रूप से SCF जो है आपका क्या हो जाएगा, SCF का मतलब होता है दोनों में जो मिले तो 1 हो जाएगा। फिर चलिए आगे लेता हूँ, 4 और 5 लगातार संख्याएं हैं, तो 4 का गुणज करें 2 दूना 4 गुना 1 हो जाएगा, 5 का करें 5 गुना 1 होगा। तो निश्चित रूप में ना तो 2 ही सब मिल नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप में ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे मान लो 13 का गुणज करेंगे तो 13 गुना 1 होगा। 14 का जब आप करेंगे तो 14 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो SCF क्या हो जाएगा, तो ये जो है कि 1 होगा। अर्थात आप कंफर्म हो जाएं कि 1 होता है। दूसरा कहता है यदि A और B अभाज्य संख्या है तो A और B का लघुत्तम समावर्तक होगा। A और B अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटे। तो अभाज्य संख्या जब ये A और B हो गया तो A और B का लघुत्तम निकालेंगे, तो जरा सा देखिए A और B का लघुत्तम तो किसी से तो कटेगा नहीं, तो A गुना क्या हो जाएगा B बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं AB, जो कि राइट आंसर है। लेकिन आपके BBD गैस पेपर में आंसर नंबर D दिया है A/B, A या B, जो कि गलत है, इसीलिए हम इसका सही आंसर AB होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक और स्वयं से कटे, जिसमें एक सम्मिलित ना हो। तो 27 तो आपका 3 से भी भाग लग जाता है, 35 में 7 बचे 35 होता है। 13 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से कटेगा, यानी तो 13 से कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C मेरा सही है। और चौथा है 45 तथा 60 का मौसो ज्ञात करें। तो जल्दी से हम कॉपी लेंगे, रफ करेंगे। 45 का खंड करेंगे, आप जानते हैं 5 से कटेगा, 5 नमा 45, 3 तिया 9, 3 से भी कटा सकते हैं, 5 4 9 हो गया। तो आपका इसका हो जाए 3 गुना 5, ये 45 के खंड हो गए। फिर आपके पास आया है 60 का जब गुणनखंड करेंगे, आप देख लीजिए 60 का गुणनखंड करेंगे तो 60 का 2 से कटेगा 30, फिर 2 से कटेगा आपका 15, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, तो गुणनखंड हो जाता है 60 का कितना, तो 3 2 गुना 3 गुना 5। तो इसका SCF निकालना था मुझे, SCF दोनों में जो मिले, तो देखिए 1 3 मिल रहा है और 1 5 और 1 5 मिल रहा है। इसका मतलब 3 और क्या हो जाएगा 5, अर्थात कितना हो जाएगा 15। चलिए फटाक से ऑप्शन लगा लेते हैं हम। 4 नंबर का 45 तथा 60 का मौसो कितना हो जाएगा 15, आंसर राइट है। सह अभाज्य संख्या का मौसो होता है 1 होता है, हमेशा याद रखें सह अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या में ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिसका SCF 1 हो। फिर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक मांग रहा है,
144 का अभाज्य गुणनखंड, हम 144 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से आधा 18 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 नंबर, हमको 2 का घात कहा है तो अब तो यहाँ से 3 से कटना शुरू हो जाएगा, इसलिए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी हो जाएगी, 4, आंसर राइट है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, देखिए 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 213 जो 41 है और 501 है। इसमें भी अन्य संख्या से भाग लगे, इसमें भी लगेगा, इसमें भी, लेकिन 41 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 41 स्वयं से कटेगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 41। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है 2p। हमेशा याद रखेंगे समपूर्णांक का p के लिए समपूर्णांक का 2p। अब चलिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है मेरा, आप देखेंगे सवाल नंबर 9, 8 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0, तो यानी किसी भी अंक पर यदि पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। अब 8 पर पावर आपका 0 है, गुना 2 पर पावर 0 है, तो 8 का मान 1 हो गया, 2 पर पावर 0 का मान 1 गुना 1, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1, बी नंबर में मेरा 1 है, आंसर राइट है। अब देखिए 0.7 पर पावर रेकरिंग में, ये जो पावर है 0.7 पर पावर, अगर 0.7 रहता दशमलव उड़ाते और 1 लिखते और जितनी अंक उतनी 0 लिखते, इसमें भी दशमलव उड़ता है, तो क्या करते हैं, जितना अंक दशमलव के बाद उतना 9 लिखा था, अर्थात 7 बटे क्या हो जाएगा, 9, कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, 7 बटे 9, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत का मतलब होता है जिसके हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों आए, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। यहाँ कह रहा किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो जरा सा देखें, 50 है, 23 बटे 50 के हरों का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 50 है, तो 50 का खंड करेंगे हम लोग, 2 से कितना कटेगा, 25, फिर आपका 5 से कट जाए तो 2 और 5 ही था, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। 39, 243 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से कटेगा, 4 2 6 3 9, विभाजकता का नियम में अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो है अंकों का योग हमारा 4 2 6 3 9, 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से कट जाएगा 27, 3 81, फिर 3 से कटेगा 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तो सिर्फ 3 आता है ना, तो 2 और 5 का अतिरिक्त आ गया, इसलिए आंसर नंबर ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी, जो कि राइट आंसर है। आगे हमको देखना ही नहीं, चूँकि एक आंसर मुझे मिल गया, अगर नहीं मिलता था ऐसे भी इन लोगों का ये 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 625 का करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। अतिरिक्त संख्या निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय नहीं है, इसमें है नहीं दिया है, नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, अपरिमेय नहीं है। तो पाई तो अपरिमेय होता है, √7 अपरिमेय है, √2/√5 अपरिमेय है, ये तीनों हमको अपरिमेय दिख रहा है। क्योंकि कोई भी संख्या अगर रूट में रहे, अगर वो पूरा वर्ग ना हो, नहीं कट वर्गमूल ना निकले, तो वो निश्चित रूप में अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर हमारा 3√75 है और √48 है, तो यहाँ पर ये निश्चित रूप में आंसर नंबर डी होगा। अब जो है कि इसको अगर आप कटाना चाहते हैं तो आप कटाइएगा, तो निश्चित रूप में आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मैथ के जानकार हैं, तो आप इसको देखिए, मैं कटा के दिखाता हूँ आपको इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे 3√75 है और आपका अंदर √48 है, 48 है, 3 को गुना में लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं हम लोग 25 तिया 75 ऐसा लिख सकते हैं, और 48 को लिख सकते हैं हम 4 चौका 16 तिया 48, 4 का वर्ग हो 16 तिया 48, खंड कीजिएगा, इतना आएगा, तो √3 कट गया, जैसे रूट कटा तो ये तो विदाउट रूट वाला बच गया। निश्चित रूप में यही एक संख्या हो जाएगी जो हमें क्या कहेगा, अपरिमेय नहीं, अर्थात ये परिमेय है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है,
तो यहाँ पर देखिए कौन सा परिमेय है, तो √1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12 होता है। बाकी आगे हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर करिएगा भी तो वो परिमेय ही होगा, लेकिन यहाँ मुझे परिमेय मांग रहा है, फर्स्ट ए नंबर हो गया। चलिए सवाल नंबर 14 लेते हैं। 2 पर पावर 3 × 5 है, फिर b बराबर 2 पर पावर 4 5 × 7 है। तो इसको हम एचसीएफ निकालना है मुझे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है मेरे पास? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या 2 पर पावर 3 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 को 3 बार 2 × 2 × 2, फिर 3 × 5 लिख दिए। फिर हमारा यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है बी में 2 पर पावर 4, तो 2 को 2 1 2 3 4 बार लिख दिए, गुना 5 × 7 के। एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों में जो मिले उसमें से एक ले आता है। इस 2 का 1 2 लिख लिए, इस 2 का 1 2 लिख लिए, इस 2 का 1 2 लिख लिए, फिर यहाँ 3 ने 2 का जोड़ा नहीं मिला लिख दिए, 3 का नहीं मिला लिख दिए, 2 5 है तो 1 5 लिख ले 7, और इसको गुना करेंगे 1680, अर्थात मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 1680। सवाल नंबर डी हो जाए 15। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा हमेशा। यदि धनात्मक पूर्णांक हो m तो सब में 4 लगा हुआ है, तो 4m प्लस विषम पूर्णांक मांगा है, इसलिए 4m प्लस क्या हो जाएगा